नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो पूरी तरह से रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक ऐसी सभ्यता जो आज से लगभग 5000 साल पहले वजूद में थी और उसकी इंजीनियरिंग और वास्तुकला इतनी शानदार थी कि वो आज के हमारे कई आधुनिक शहरों को भी बहुत पीछे छोड़ दे। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और मोहनजोदाड़ो के उस प्राचीन और छिपे हुए रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जो सदियों तक दुनिया की नजरों से बिल्कुल ओझल रहा। क्या हो अगर एक 5000 साल पुराने शहर की टाउन प्लानिंग आज के मॉडर्न कस्बों और शहरों से भी बेहतर हो। मतलब जिस समय प्राचीन मिस्र के लोग अपने फैरो राजाओं की पूजा करने में लगे हुए थे, ठीक उसी समय दुनिया के इस कोने में पक्के घर, अटैच्ड बाथरूम, जकूजी स्टाइल के वाटरप्रूफ पूल्स और एक बेहतरीन सीवरेज सिस्टम बन रहे थे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक हैरान कर देने वाली हकीकत है। एक ऐसी सभ्यता जिसकी तकनीकी प्रगति आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस महानगर की एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी, यानी अचानक हुई खोज की। आखिर ये मिला कैसे? इस शहर का मिलना सच में एक इत्तेफाक था। बात दिसंबर 1922 की है। भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट आरडी बनर्जी शिकार पे निकले थे। तभी उनका पीछा एक खूबसूरत लाल धब्बों वाले हिरन से हुआ। खैर, हिरन तो घने जंगल में कहीं गायब हो गया, लेकिन जब बनर्जी वहां आराम कर रहे थे तो उन्हें वहां 4500 साल पुराना कांसे के युग का एक धारदार औजार मिल गया। और कुछ ही देर बाद उन्होंने एक लोकल आदमी को अपनी बैलगाड़ी में उसी जंगल से पक्की ईंटें ले जाते हुए देखा। उन्हें ये समझने जरा भी देर नहीं लगी कि इस जंगल के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दफन है। फिर अगले 4 महीनों की शुरुआती खुदाई में जो मोहरें सामने आईं, वे बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी 600 किलोमीटर दूर हड़प्पा में मिली थी। बस यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। इस सभ्यता के पैमाने को देखकर सच में हैरानी होती है। सिंधु घाटी सभ्यता 1600 किलोमीटर चौड़ी और 1100 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें करीब 50 लाख लोग बसते थे। अगर हम इसकी तुलना उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से करें तो उन दोनों को मिलाकर भी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कहीं ज्यादा बड़ा था। सच कहा जाए तो ये अपने समय का सबसे विशाल साम्राज्य था, जिसे दुनिया ने लंबे समय तक भुला दिया था। अब बात करते हैं इस प्राचीन लेकिन बेहद आधुनिक महानगर की वास्तुकला और इंजीनियरिंग की। मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब ही है मुर्दों का टीला, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? यहां सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? मोहनजोदड़ो का कुल क्षेत्रफल 633 एकड़ है, लेकिन अब तक इसका सिर्फ 10% हिस्सा ही खोदा जा सका है। जी हां, सिर्फ 10%। बाकी का 90% शहर आज भी जमीन के नीचे दफन है। मतलब आज तक इस शहर की इंजीनियरिंग के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो इस विशाल महानगर के एक बहुत ही छोटे से हिस्से से पता चला है। और इस 10% हिस्से में जो वास्तुकला मिली है ना, वो आज के किसी भी मॉडर्न सिटी प्लानर के होश उड़ा सकती है। जरा सोचिए, सड़कें बिल्कुल ग्रिड प्लानिंग पर बनी थी, जो ठीक 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटती थीं। बाढ़ से बचने के लिए पूरे शहर को ऊंचे चबूतरों पर बसाया गया था। आपातकाल के लिए एक प्रॉपर हवादार ग्रेनरी यानी अन्न भंडार था। और सबसे कमाल की बात, इनका ड्रेनेज सिस्टम चूना पत्थर से ढका था, जो बदबू को सोख लेता था। और सफाई के लिए जगह जगह बाकायदा मैनहोल भी बनाए गए थे। 5000 साल पहले ऐसा विजन होना सच में अद्भुत है। अब सिर्फ इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 700। मोहनजोदाड़ो के सिर्फ 10% खोदे गए हिस्से में 700 से ज्यादा कुएं पाए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि पानी और सफाई को लेकर उनका बुनियादी ढांचा कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा था। हर बड़े घर या गली में पानी की लगातार सप्लाई सुनिश्चित की गई थी। और जब पानी की बात आती है तो द ग्रेट बाथ का जिक्र तो होना ही चाहिए। ये एक विशाल 2100 लीटर का पूल था। इसे बनाने वालों ने 5000 साल पहले ही समझ लिया था कि दीवारों का वजन और पानी का दबाव कैसे सहना है। इसके लिए इसे जिप्सम और बिचुमेन यानी डामर का इस्तेमाल करके वाटरप्रूफ किया गया था। बिचुमेन एक हाइड्रोकार्बन है जो आज भी मॉडर्न स्विमिंग पूल्स और छतों को वाटरप्रूफ करने के काम आता है। ये उस दौर की एडवांस जकूजी स्टाइल तकनीक थी। इंजीनियरिंग के साथ साथ उनकी रोजमर्रा की तकनीक भी बहुत शानदार थी। वहां एक कपड़ा रंगने वाली वर्कशॉप मिली है। विशेषज्ञों ने पाया कि ये लोग उबलते पानी के दबाव का इस्तेमाल करके कपड़े के रेशों के एकदम अंदर तक प्राकृतिक रंग चढ़ाते थे।
और दिलचस्प बात यह है कि आज भी मॉडर्न सिंधी अजरक शॉल बिल्कुल इसी तकनीक से बनाई जाती है। 5000 साल बाद भी वो परंपरा जिंदा है। इतनी उन्नत तकनीक के साथ जाहिर है कि उनका व्यापार भी पीछे नहीं था। तो चलिए उनकी इस पहली वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानकीकृत व्यापार को समझते हैं। 806 ग्राम, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उनके सबसे छोटे बांट या वजन तौलने वाले पत्थर का बिल्कुल सटीक वजन है। सबसे खास बात यह है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 से ज्यादा शहरों में बिल्कुल यही स्टैंडर्ड वजन प्रणाली इस्तेमाल होती थी। ये दिखाता है कि व्यापार को लेकर उनका प्रशासन कितना सख्त, व्यवस्थित और यूनिफॉर्म था। और इनका ये व्यापार सिर्फ आपस में नहीं होता था, बल्कि इनका माल विदेशों तक जाता था। लकड़ी सीधा सिंधु घाटी से मेसोपोटामिया जाती थी, जो आज का इराक है। गुजरात से निकलने वाला बेशकीमती कार्नेलियन पत्थर मिस्र तक पहुंचता था और एशियाई हाथियों के दांत मेसोपोटामिया भेजे जाते थे। फारस की खाड़ी का इस्तेमाल करते हुए ये जमीनी और समुद्री रास्तों का एक बहुत बड़ा और जटिल इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे पुख्ता सबूत मिलता है अक्कड़ के राजा सारगोन की एक प्राचीन टैबलेट पर लिखे इस संदेश से। इसमें साफ साफ मेलुहा के जहाज़ों का जिक्र है। 1924 में जब एक ब्रिटिश अखबार में मोहनजोदड़ो की मोहरों की तस्वीरें छपीं, तो इराक के आर्कियोलॉजिस्ट ने तुरंत पहचान लिया कि ये बिल्कुल वही मोहरें हैं जो उन्हें मेसोपोटामिया की खुदाई में मिली थीं। और तभी ये बात साबित हो गई कि प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी को मेलुहा के नाम से पुकारते थे। लेकिन जहां इतने बड़े कमाल हुए, वहां कुछ अनसुलझे रहस्य और कलाकृतियां भी पीछे छूट गईं। आइए इन खंडरों के राज पर नजर डालते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडरों से मिली सबसे मशहूर कलाकृतियों में से एक है डांसिंग गर्ल और प्रीस्ट किंग की मूर्ति। प्रीस्ट किंग की मूर्ति महज 6 इंच की है, लेकिन इसके कंधे पर अजरक जैसी पैटर्न वाली शॉल बहुत ही बारीकी से तराशी गई है। ये मूर्तियां इतनी अहम हैं कि 1970 में एक कूटनीतिक बातचीत के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इन्हें वापस भी मांगा था। इसी बातचीत के नतीजे में आज डांसिंग गर्ल की एक कॉपी कराची म्यूजियम में रखी है। अब इस रहस्यमयी आंकड़े 419 को देखिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यानी उनकी भाषा के कैरेक्टर्स की संख्या है। मोहरों को देखकर ये तो स्पष्ट हो जाता है कि उनकी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, क्योंकि लाइन के अंत में जगह कम पड़ने पर उन्होंने अक्षरों को सिकोड़ कर लिखा है। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद आज तक इस 419 अक्षरों वाली भाषा को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। यह इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक और रहस्य जो हमेशा विशेषज्ञों को हैरान करता है वो ये है कि मोहनजोदड़ो के बिल्कुल बीचों बीच एक बौद्ध स्तूप क्यों बनाया गया। दरअसल ये स्तूप कुषाण काल में बनाया गया था, जो मोहनजोदड़ो के पतन के लगभग 2000 साल बाद का समय है। इसके अंदर एक मिट्टी का बर्तन मिला था जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों की राख रखी गई थी। ये इस बात का सबूत है कि ये जगह सदियों बाद भी धार्मिक रूप से बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती रही। तो अब आता है इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल, वो 1 लाख के करीब लोग आखिर गए कहाँ? ये इतिहास का एक अल्टीमेट कोल्ड केस है। देखिए, कई दशकों तक यही माना जाता रहा कि किसी बाहरी हमले या कत्लेआम में इन लोगों की जान गई थी। लेकिन रूम 74 और डेड मैन लेन से मिले सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं। इतने बड़े और विशाल शहर में सिर्फ 37 कंकाल मिले हैं, और वो भी अधूरे। जरा सोचिए, अगर किसी ने हमला किया होता तो हजारों कंकाल मिलने चाहिए थे ना। ये जो कुछ कंकाल मिले भी हैं वो अलग अलग अजीब स्थितियों में मिले हैं, जो किसी अचानक हुए कत्लेआम की तरफ इशारा बिल्कुल नहीं करते। तो असल में हुआ क्या था? विशेषज्ञों के कुछ मुख्य सिद्धांत इसका जवाब देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे उनका पूरा व्यापार और खेती तबाह हो गई। बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ ने उनके बनाए ऊंचे चबूतरों को भी नाकाम कर दिया। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन ने उनकी कृषि की रीढ़ तोड़ दी और उन्हें मजबूरन ये शहर खाली करना पड़ा। तो ये कोई अचानक रातों रात हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही धीमा पलायन था। वो लोग वहां से जाकर धीरे धीरे आधुनिक सिंध के इलाकों में बस गए, और इसीलिए उनकी कला जैसे हाला पॉटरी और अजरक शॉल आज भी वहां के कल्चर का एक अटूट हिस्सा हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही दिलचस्प और अंतिम सवाल पर पहुंचते हैं। अभी 2022 के आखिर में ही मरम्मत के काम के दौरान यहां से कुषाण काल के 5.5 किलो प्राचीन तांबे के सिक्के एक बर्तन से बरामद हुए थे।
जरा सोचिए, अगर आज भी महज 10% खोदे गए हिस्से से इतनी बड़ी खोज हो सकती है, तो उस 90% हिस्से में और कितने अनगिनत रहस्य दफन होंगे जिसकी अभी तक खुदाई ही नहीं हुई है। दुनिया के इतिहास को पलट देने वाले और कौन से राज उस मिट्टी के नीचे इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा। आज के इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।